जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 13 का 9वां श्लोक। बहुत अच्छा है, पूरा जरूर सुनिएगा। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, ज्ञानी के लक्षण चल रहे हैं। ये जो चल रहे हैं, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। आसक्ति नहीं रखनी है किसी से, मतलब आसक्ति मतलब जुड़न नहीं रखनी है। तो एक स्टोरी आती है, बहुत ही अच्छी है। गुरुजी लदेपी राम का जो है, लदेपी थे एक, उनका दृष्टांत सुनाते थे। एक लदेपी राम था, उसकी दुकान में बच्चों में, पत्नी में बहुत आसक्ति थी। सुबह सुबह जल्दी जल्दी नदी पर जाता था, जल्दी जल्दी नहाता था, जल्दी जल्दी कपड़े पहन रहा है, जल्दी जल्दी वहाँ से भाग रहा है। भाई दुकान खोलनी है, कोई मुझसे पहले अपनी दुकान ना खोल ले। आसक्तियाँ किसके लिए खोलनी है? बच्चों के लिए कमाना है, पत्नी के लिए कमाना है। दुकान खोलने की सबसे पहले मुझे खोलनी है। भागता था, काम करना है। एक संत रोज देखता था, ये लदेपी राम रोज जल्दी जल्दी जाता है और नहाते नहाते भजन भी करता, राम नाम भी लेता रहता था। संत ने कहा, अरे लदेपी राम, थोड़ी देर हमारे पास बैठो, थोड़ा सा तो भजन सत्संग कर, राम का नाम ले। कह रहे, नहीं, मैं तो नहाते नहाते ले लेता हूँ, मेरे पे फुर्सत नहीं है, मैं नहाते नहाते ले लेता हूँ। ऐसी करता था। संतों में तो करुणा होती है। वो चाहते थे थोड़ी देर तो बैठ, हमारे यहाँ पे सत्संग सुन, भजन सुन, थोड़ी देर राम का नाम ले, ताकि तेरा भी कल्याण हो। पर लदेपी राम को तो बहुत जल्दी रहती थी। संत ने एक दिन क्या करा, कुटिया के बाहर एक लोटा रख दिया। लोटा रख दिया और जाकर कुटिया में बैठ गए। संत को जैसे कुटिया के बाहर से लदेपी राम नहा के, गंगा से नहा के कुटिया के आगे से निकल के जाता था। तो निकल के जा रहा था तो संत ने कहा, अरे लदेपी, जरा ये लोटा तो मुझे पकड़ा दे अंदर। उसने सोचा ठीक है। उसने लोटा उठाया, संत को कुटिया में देने के लिए लोटा चले गया। अब जैसे ही वो गया, संत दूसरे बराबर वाली में बैठा था, वो समझा अपनी कुटिया में बैठे हैं। संत ने उस झोपड़ी की कुटिया की संकल लगा दी, उसको यानी कि बंद कर दिया वहीं झोपड़ी में अपनी में। अब वो कोई, खोलो जल्दी, मुझे खोलो, मुझे दुकान जाना है, मुझे काम करना है, मेरा सारे काम पड़े हैं। कह रहे, नहीं, अब तू यहीं रह बंद। तुझे बड़ी आसक्ति है ना, पुत्र में, घर में, धन में, पत्नी में, दुकान में। अब तू यहीं रह, देख तेरे बिना भी काम चलता है या नहीं चलता। कह रहे, कैसे चलेगी मेरी दुकान, कैसे होएगी, काम कैसे चलेगा मेरा, मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे, मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे रहेगी। अरे मुझे संत जी खोल दो, खोल दो। पर संतों में इतनी करुणा होती है, उसे खोला नहीं। बड़ी हाय तौबा मच गई। भाई उसको तो बहुत परेशानी हो रही थी लदेपी राम को, मुझे खोल दो, खोल दो। अब संत क्या करा, संत गए उसके घर कि जाकर बोले, तुम्हारा पिता तो डूब गया पानी में, नदी में डूब गया, गंगा जी में डूब गया, मर गया। बड़ी हाय तौबा घर में मच गई। पिता मर गया, पिता मर गया, पत्नी भी रो रही है, अरे ये चले गए, अरे क्यों गए नहाने, यहीं नहा लेते, घर में ही नहा लेते, क्यों गए नदी में, डूब गए वहाँ पे। अब पिता तो मिला ही नहीं। बच्चों ने, बेटों ने सब जगह देख लिया, पिता मिला ही नहीं। अब जब मिला नहीं तो क्या करते, तेरहवीं कर दी, सारे क्रियाक्रम कर दिए पिता के, तेरहवीं भी हो गई, दुकान खुल गई। सबसे पहले बोर्ड ही बदल दिया बच्चों ने। पहले था लदेपी राम का बोर्ड लगा था, लदेपी राम। अब बच्चों ने लिख दिया लदेपी एंड सन्स हो गया, लदेपी एंड सन्स, यानी बच्चों का नाम हो गया। बच्चे बोले, मेरे पिता तो बहुत कंजूस थे, गद्दी पर ही बैठते थे ऐसे ही। उन्होंने क्या करा, अपनी दुकान का, उनके इस पे हमसे तो बैठा ही नहीं जाता, शोरूम बना लिया शीशे का, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा स्टैंडिंग बना लिया। और वहाँ पर बढ़िया सा शोरूम बनाने के बाद क्या करा, पिता तो कुछ करने ही नहीं देता था हमें, भाई पिता तो पैसा ही नहीं खर्च करने देता था। बहुत सुंदर सा शोरूम बनाया
और उसे मॉल की तरह जैसे रेट फिक्स होते हैं ऐसे कर दिया। पिता तो वार नहीं करता था, इतने का नहीं, इतने का नहीं, इतने का नहीं, ऐसे करके ज़्यादा रेट बताने और कम तक करते रहो करते रहो करते रहो। अब एक रेट की दुकान हो गई, ज़्यादा बोलना भी नहीं, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। पिता तो सारे दिन बार्गेनिंग करता रहता था। पत्नी भी थोड़े दिन तक तो रोई, 8 दिन 15 दिन 20 दिन रोई। उसके बाद फिर बोली, अरे तुम्हारा पिता तो कंजूस था, खीर बना के खिला रही है, हलवा बना के खिला रही है, वो तो खाने ही नहीं देता था, बनाने ही नहीं देता था, इतना कंजूस था लद्दी पीरा। संत ने जब देखा सब कुछ चेंज हो गया, दुकान भी चेंज हो गई, घर भी चेंज हो गया, बिल्कुल शांति हो गई, तब अपनी झोपड़ी से लदेपी राम को निकाल कहा, अब तुम अपने घर जा सकते हो, अब जाओ अपने घर। अब वो घर गया तो वो तो खाना अच्छी तरह खीर हलवा सब बना ही रही थी। पत्नी जाकर खड़े हुआ, अरे मैं आ गया, मैं आ गया। 1 महीने बाद जाकर खड़ा हुआ, मैं आ गया। सब वो बोली, अरे भूत भूत भूत, अरे भूत आ गया, घर में मत घुसने दो। संकल लगा ली घर की, घर में आने ही नहीं दिया। वो कह रहा है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा खोल। पत्नी ने घर का दरवाज़ा खोला ही नहीं। सोचा चलो दुकान पर चला जाता हूँ, दुकान खुल गई है। दुकान पर गया, देखा तो सबसे पहले मेरे नाम का बोर्ड ही हटा दिया मेरे बेटों ने। तो महीना महीना ही बीता था, दुकान की तो काया पलट कर दी इन्होंने। ये कैसे लड़के हैं, कितना खर्च कर लिया इन्होंने रुपए का, शोरूम बना लिया, कितना मेरा रुपया खर्च कर दिया। मैं तो एक एक पाई कमाता जोड़ता था, कमाता था जोड़ता था। बेटे बोले, भागो, कौन हो तुम? बोला, तुम्हारा बाप। बोले, हमारे बाप को मरे हुए तो 1 महीना हो गया, निकलो यहाँ से, निकलो। तो देखो, गुरु हमें आसक्तियों से हटाने की कोशिश करते रहते हैं, कितनी कोशिश करते हैं, पर हम पुत्र में, पति में, बेटे में, धन में हमारी आसक्तियाँ जुड़ी रहती हैं, मन हटता नहीं सहज। सालों सत्संग में आते आते भी हो जाए तब भी आसक्तियाँ निकलती नहीं। संसार नाशवान है, कर्तव्य निभाइए। बहुत अच्छा है, ज्ञानी भी हर कर्तव्य को निभाता है, बहुत अच्छी तरीके से निभाता है, पर मन ना लगाइए, मन को ना अटकाइए। रहिए सबके साथ पर मन मत लगाइए। जैसे ट्रेन में बैठते हैं, दोस्ती भी होती है, भाई ट्रेन में बैठे हैं, वहाँ जो पहले से ही बैठे हैं या बाद में भी आते हैं उनसे दोस्ती भी होती है, लेकिन क्या उनका नंबर भी ले लेते हैं, फ़ोन नंबर भी लेते हैं। तो कभी क्या फ़ोन करते हैं, भाई बड़े अच्छे हैं, अच्छा अपना नंबर तो दीजिए। नंबर ले भी लिया, अपना नंबर दे भी दिया, बातें की, लेकिन उसके बाद घर आकर क्या कभी बातें करी, उस फ़ोन से कॉल करी? मतलब ही नहीं आता है। पर अपने बेटे से, बेटा यदि ट्रेन में जा रहा है तो उससे कहेंगे, अरे बेटा सही से बैठ गया, फ़ोन करेंगे घर से, सीट मिल गई? हाँ मम्मा मिल गई। अरे ध्यान से रहियो, सामान ना खो जाए तेरा। अच्छा तूने खाना खा लिया? अरे हाँ खा लिया। अच्छा इतने बजे उठना है तेरे को, पूरे रात का यदि सफ़र है तो माता पिता 50 बार फ़ोन करेंगे। जुड़न है। बच्चा तो बड़ा है, 30 साल का है, 25 साल का है या 20 साल का भी है, जब वो जा रहा है तो उसे पता है। लेकिन ये माता पिता की जुड़न होती है, फ़ोन करते रहेंगे। गुरु हमें छुड़ाने की कोशिश करता है, पर क्या हम छूटे? नहीं। देखिए हमें कितनी आसक्तियां हैं, सब पदार्थों में, धन में, संबंधों में कितनी आसक्ति हैं। गुरुजी कहते थे तुम्हारी तो चूल्हे के टुकड़े में भी आसक्ति है। कैसे? भाई चूल्हे का कोई कपड़ा है गंदा, ये फटे पुराने कपड़ों को काट पीट के बनाते हैं रसोई में हम किचन को सफाई करने के लिए। अब नहीं मिल रहा, अरे कहाँ गया, अरे कहाँ गया, अरे वो आई थी, वो तो नहीं ले गई। देखिए चूल्हे के कपड़े में, इसलिए बोला गुरुजी ने तुम्हारी तो चूल्हे के कपड़े में भी आ सकती है। गुरुजी बता रहे थे, केरल गए एक बार, जाना हुआ, कोई व्यक्ति भी साथ में थे, शाकाहारी थे। अब शाकाहारी थे, लेकिन कुछ देर में क्या देखते हैं सब लोग, एक मछली का टोकरा, उसमें बहुत सारी मछली भरी हुई है, लेके आ रहे हैं। अरे आप तो शाकाहारी हो, इन मछलियों को क्यों ला रहे हो? किसी से खरीद के लाए। उनके अंदर करुणा थी कि भाई ये तो बेच देगा, मछलियों को खा जाएंगे, तल लेंगे, तो इन्हें बचा लूँ इनका जीवन। लेके आए, पैसों से खरीदी भी, जाके समुद्र में दूसरी ओर डाल दिए।
कि बच जाएंगी, पर क्या मछलियां बचेंगी? गुरु भी ऐसे ही करता है। आप लोग आसक्तियों के जाल में फंसे हो, पुत्र में, पत्नी में, बच्चे में, धन में, सब में फंसे पड़े हो। पर सबसे गुरु हमें छुड़ाता है। गुरु अपना खर्चा भी करता है, अपना समय भी लगाता है, छुड़ा भी रहा है। पर जैसे मछलियाँ खाने के चक्कर में उसने तो छुड़ा ही, टोकरे से भर के दूसरी साइड डाल दी, लेकिन जहाँ दाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, मछलियाँ फिर तैरती हुई वहीं आएंगी और जाल में फंस जाती हैं। हम भी वही हैं। हम भी अपने बेटे के मोह में, देखिए, आसक्तियों में फंस जाते हैं। गुरु तो छुड़ा ही रहा है, पर जैसे मछलियाँ खाने के चक्कर में फिर से जाल में फंस गईं, ऐसे ही संसार के व्यक्ति हैं। आप देखिए, हम फंसे हैं या नहीं फंसे हैं? हटाइए अपने को। आसान नहीं है। बड़ी आदत जन्मों की न बातों से बदलती है। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। नहीं होता नहीं होता करके छोड़ना नहीं है, फिर आप अज्ञानी बने रहेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हम कर नहीं सकते। ऐसी कोई चीज़ है जो हम नहीं कर सकते? कोई बैंक में काम कर रहा है, रुपये को गिन भी रहा है, ले भी रहा है रुपया, दे भी रहा है रुपया, पर रुपये पे अधिकार उसका नहीं है। कोई दुकान पर काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, नौकरी करने कोई लड़का गया सेठ के यहाँ, तो नफ़ा और नुकसान से उसका कोई मतलब नहीं। मालिक का नफ़ा भी हो रहा है तो उसको ज़्यादा पगार नहीं मिलेगी, नुकसान हो रहा है तो उसे कम पगार नहीं मिलेगी, कम वेतन नहीं मिलेगा। तो नफ़ा नुकसान सेठ का। सेठ कौन? भगवान का। सारा नफ़ा नुकसान भगवान तुम्हारा है, मेरा नहीं है। इसी भाव में अपने को बनाकर हमें रखना है। इसी भाव में रहिए, तभी आसक्तियों से हम छूट सकते हैं, बच सकते हैं। कितना अच्छा बोला, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। पुत्र है, स्त्री है, घर है, धन है, इसमें सबकी आसक्तियाँ होती हैं। आसक्ति मतलब जुड़ जाना। धन मेरा है, स्त्री मेरी है, घर मेरा है, पुत्र मेरा है, ये सब गृहस्थ आश्रम में आते हैं। इसमें स्त्री भी आ रही है, पुत्र भी आ रहा है, घर भी आ रहा है, धन भी आ रहा है। ये सब जो भी हैं, इनके साथ देखिए कितनी जुड़न है हम सबकी। बोल रहे हैं आसक्ति का अभाव। अब इनके साथ बैठे हैं तो कार्य भी होता है, वे सबके साथ बैठे हैं तो कार्य भी होगा। कहते हैं फिर इनके साथ ना बैठे हैं, दुनिया वाले कहेंगे तो फिर क्या इनके साथ ना बैठें, पत्नी के साथ ना बैठें, पुत्र के साथ ना बैठें, धन के साथ ना बैठें, घर में ना बैठें, सब यही कहेंगे। उनके साथ हमारे जो कर्तव्य हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में बैठना है, जरूरी है। गृहस्थ आश्रम में ज्ञानी भी बैठता है, पत्नी के साथ भी बैठता है, पुत्र के साथ भी बैठता है। गृहस्थ आश्रम में बैठना तो है ही। कितना अच्छा बोला, गृहस्थ आश्रम है, एक दूसरे का सहयोग देने के लिए बैठे हैं। एक दूसरे का सहयोग देने के लिए, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, एक दूसरे का सहयोग करना है। पति को कमा के लाना है, बच्चों को पालना है। पति को कमाना तो पड़ेगा, स्त्री को घर के कार्य करने पड़ेंगे। ठीक है, करिए, पर ये करते करते हम कब आसक्त हो जाते हैं, ये देखिए। बच्चों को ज़रूरत भी नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हो गए, ज़रूरत नहीं है, कार्य हो रहा है। कर्तव्य पूरा करिए, पर अपने को अलग बचाते चलिए। एक तो सन्यास है, वो छोड़कर चले गए। सन्यासी क्या करते हैं? वो तो घर गृहस्थ छोड़कर चले जाते हैं, पर ये सन्यास नहीं है। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम है। आपकी शादी विवाह नहीं हुआ है, 25 साल बाद ब्रह्मचर्य होता है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य होता है। शुरू से जब हम पैदा होते हैं उसके 25 साल तक ब्रह्मचर्य होता है। 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम होता है, और फिर उस 25 साल बाद वानप्रस्थ आश्रम होता है, और फिर 25 साल बाद संन्यास आश्रम होता है। आजकल तो ब्रह्मचर्य ही नहीं है, न 18 साल वाले का है, न 11 साल वाले का है। वानप्रस्थ होता है, वन में रहते हैं, यानी ऐसे ही गृहस्थ में रहता है, घर में रहता है। घर में बैठा हुआ भी है, सब कार्य भी कर रहा है, पर रहता ऐसे है
जैसे वन में रहता है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, जुड़ा हुआ नहीं है किसी के साथ, इसीलिए उसको कहा है जैसे वन में रहता है। ज्ञानी की ये वानप्रस्थ अवस्था है। ज्ञानी का लक्षण है हमें कोई वनों में नहीं जाके रहना। गुरु ने हमें हमारा ग्रस्त नहीं छुड़वाया है, घर में है, सेफ है। योगी जी तो बोलते हैं भाई एक साथ रहिए, सेफ हैं, एक हैं तो सेफ हैं, एक हैं तो नेक हैं तो सेफ हैं। ऐसे ही हमें भी घर में रहना है सेफ्टी से। घर ही हमारा सेफ्टी, घर में रहेंगे तो सेफ रहते हैं। ज्ञानी का लक्षण है निर्लिप्त रहना। गीता में भी नहीं बोला है कि आप छोड़ कर जाइए, पर आसक्ति का अभाव तो करना पड़ेगा। कृष्ण की करुणा है कि उनको मालूम है आसक्ति आपको दुख देगी, पीड़ा देगी। कार्य करें भी तो करें निष्काम से, निष्काम भावना से करें। कोई भी कार्य करें निष्काम भावना से करें। कोई भी कार्य कर रहे हैं, किसी फल की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञानी को किसी फल की आवश्यकता नहीं है, वो ऐसे कार्य करता है। शादी हो गई, पति की पत्नी में आ सकती है, पत्नी की पति में आ सकती है, बेटे की माँ में आ सकती है, माँ की बेटे में आ सकती है। देखिए, तुमको ये करना चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए। नहीं कर रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं, कर रहे हैं तो दुखी हो रहे हैं। ज्ञानी कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से कार्य करता है। ये आसक्ति रहित वाली चीज़ है। हम जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ से जुड़ जाते हैं। देखिए, आप तो ट्रेन में जाते हैं तो ये मेरी सीट है, मेरी सीट, उठो अभी, ये मेरी सीट है। क्या ट्रेन आपकी है? क्या सीट आपकी है? नहीं। दो पल कोई बैठा है, बैठा रहने दो, उसको भी अपनी सीट मिल जाएगी। पर नहीं, अभी हटो, मेरी सीट है। आसक्ति। और क्या आसक्ति होती है? आपकी आसक्ति क्या होती है? भाई स्कूल जाते हैं, ये मेरा स्कूल है। कॉलेज में भी आ गए तब भी कहते हैं मेरा स्कूल है ये। देखो बड़े भी हो गए तब भी ये मेरा स्कूल था। आसक्तियाँ। आपकी आसक्ति जाती नहीं है, निकलती नहीं है। ये कैसे होगा? ये कैसे निकलेंगी? आप खुद ही कहते हैं साथ में रहने से आसक्ति हो ही जाती है। सब यही कहते हैं ना, भाई साथ में रहते हैं तो आसक्ति तो हो ही जाती है। पर ज्ञानी को भीतर ये एहसास होता है, चाहे धन हो, पदार्थ हो, स्त्री है, पुत्र है, ये सब अनित्य हैं। मतलब रहने वाला कोई भी नहीं है, हमेशा के लिए कोई नहीं आया यहाँ पर रहने के लिए। इसको भीतर से जानना है और ज्ञानी ये जान कर चलता है। और जब ये भाव आपके भीतर से भीतर आएगा तब आप उसके साथ आसक्ति नहीं होंगे, आसक्त नहीं होंगे। बोलते हैं 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे, 7 जन्म तक साथ रहेंगे, और शादी होती है तो क्या है, 5-7 महीने के अंदर ही तलाक भी शुरू हो जाते हैं। देखिए क्या हो रहा है। इस जन्म में भी साथ रह लें, बहुत बड़ी बात है। आज के बच्चे तो बिल्कुल मतलब ऐसे हो रहे हैं, रह ही नहीं पाते हैं। ये ज्ञानी है जो अनित्य मानता है, तभी आप आसक्ति रहित हो सकते हैं। ये सब छूटने वाला है, संग रहने वाला नहीं है। जब मालूम है छूटने वाला है तो उसमें हमारी आसक्ति नहीं होती। आप होटल में रहते हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं, यूज़ करते हैं, कंबल भी है और टॉवल भी है, सभी कुछ है, ब्रश भी है, सब चप्पलें भी हैं। देखिए सब कुछ मिल रहा है। वहाँ पर खाने की चीज़ें भी रहती हैं, लेकिन क्या हम कोई चीज़ उठा कर लाएंगे? टॉवल उठा कर लाएंगे? होटल का कंबल उठा कर लाएंगे तो चोर कहलाएंगे। भाई चोरी कर ली इन्होंने, पकड़े जाएंगे, कितनी बेइज्जती हो जाती है। ज्ञानी अनासक्त भाव से घर में भी रहता है, यूज़ करेगा पर मेरा नहीं है। हर चीज़ यूज़ करने के लिए मिली है इस संसार में, पर मेरा नहीं है, अधिकार नहीं है। सबके साथ बैठे हैं पर मेरा कुछ भी नहीं है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि संसार वालों के लिए नहीं कहेंगे, संसार वाले तो अपना मान कर बैठे। ये ज्ञानी के लक्षण चल रहे हैं। संसारी लोग तो अज्ञानता में पड़े रहते हैं, आसक्तियों में पड़े रहते हैं, जकड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। क्यों है ज्ञानी के लिए? ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये धन है, ये क्या है ज्ञानी के लिए? व्यवधान हैं, रुकावटें हैं। इनसे ज्ञानी को रुकावट पड़ती है प्रभु भक्ति में।
अध्यात्म के मार्ग में रुकावट डालते हैं ये सब। आप बैठे हो, ध्यान में बैठे हो, बच्चा आपकी गोद में आके बैठ गया तो आपका ध्यान भंग हो गया, आपकी भक्ति से आपका ध्यान हट जाता है, आप स्थिर हो नहीं पाओगे। ज्ञानी अपने को भीतर से आसक्ति रहित करता है। यदि इनके साथ हमारी आसक्ति होगी तो हमारा मन विचलित होगा। यदि आसक्ति है तो हमारा मन विचलित होता है, हम ईश्वर से, परमात्मा से जुड़ नहीं सकेंगे। संसार में तो मनुष्य आसक्तियों में लिप्त पड़ा है। जैसे मधुमक्खी होती है तो वो क्या करती है, शहद में पूरी की पूरी डूब गई। दूसरी मधुमक्खी ऊपर ही ऊपर घूमती है, शहद भी खाती है और उड़ जाती है। यही ज्ञानी के लक्षण। और जो डूब गई वो तो वहीं मर जाएगी। जो पूरी डूब गई, पूरी संसार में पुत्र की आसक्ति में, पत्नी की आसक्ति में, धन की आसक्ति में डूब गए तो वो भगवान का नाम चिंतन कर ही नहीं सकते। वो वहीं रहते हैं, पूरे डूब गए, वहीं मर जाते हैं, नाम ले नहीं पाते। यही ज्ञानी के लक्षण। वो सब में डूब नहीं रहा है, वो डूबता नहीं है, खाता वो भी है, वो भी ग्रस्त में रह रहा है, वो भी अपने सारे मजे ले रहा है, एंजॉय कर रहा है, शहद का भी पूरा शहद भी ले रहा है, बाल बच्चों के साथ भी बैठा है, हंस रहा है, बोल रहा है, पर है निर्लिप्त, निरासक्त। उड़ भी सकता है। जो किनारे पर मक्खी बैठी है वो शहद में है, पर उड़ने की पूरी उसमें सामर्थ्य है, क्योंकि वो किनारे पर से शहद ले रही है। तो ज्ञानी ऐसे ही रहता है। जो पूरी तरह डूब गई वो तो उड़ नहीं सकती, कितना भी आप प्रयत्न करिए, फड़फड़ाएगी पर फिर वहीं मर जाएगी। जिनकी आसक्तियाँ होती हैं उनको गुरु निकालने की कोशिश करता है तो भी निकलते नहीं हैं, उलझ रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, तकलीफ भी हो रही है। क्या करें, बेटा ही तो है ना। फिर ये कहते हैं, मार भी रहा है, शराब भी पी रहा है, जेल भी जा रहा है बेटा, पर फिर भी बेटा ही तो है ना, पति ही तो है ना। खून के आंसू रुला भी रहा है पर आसक्ति जाती नहीं है। कैसा भी है, पति है ना। अच्छे में तो पूरे ही आसक्त हो जाते हैं, डूब जाते हैं, लिप्त हो जाते हैं। पता है अनित्य है, छूटेंगे तो प्रॉब्लम होगी, और ये सब तो छूटने वाला है, अनित्य है, सब छूटने वाला है, कोई भी चीज़ टिकने वाली नहीं है। ज्ञानी पहले से ही तैयार रहता है। आज नहीं तो कल, कल किसकी बारी है भाई। आज नहीं तो कल सब चले जाना है, खत्म होना है, अनित्य है। इसलिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु हमें पकड़कर चिमटे से बाहर निकालता है। कहते हैं गुरु मुझे छुड़ाओ, गुरु मुझे छुड़ाओ, लेकिन फिर भी भाग जाते हैं। देखिए अपने आप को, कितनी सारी बातें आज गुरु ने बताई हैं। लदेपी राम का भी दृष्टांत बताया है। लदेपी राम की तरह हम आसक्तियों में डूबे रहते हैं। घर मेरा, पुत्र मेरा, मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन कमाएगा। देखिए जब नहीं रहा, लदेपी राम को बंद कर दिया संत ने, तब भी काम चला और अच्छा काम चला। शोरूम भी अच्छा हो गया, घर में भी अच्छा पकवान बन रहा है, मीठा बन रहा है, हलवा बन रहा है, खीर बन रही है। आप आसक्तियाँ क्यों रखते हो? भगवान से जुड़िए। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, और अपने लाइक कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा।